गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जो मेरा आज का व्लॉग होने वाला है वो शॉपिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। हम पहले गए वी मार्ट, देन हमारे विशाल मार्ट। तो यहाँ पे मैं अलाया के लिए कपड़े देख रही थी, जैकेट देख रही थी कि अगर मुझे कुछ चीज़ें दिख जाती है तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ तो नहीं आई हुई थी, विंटर कलेक्शन की कुछ था और बाकी सारे समर कलेक्शन थे। तो यहाँ पे मैंने ये जीन्स वगैरह देखी। तो फिर दीपक ने मुझे मना किया, यार वो कंफर्ट नहीं करेगी जीन्स वीन्स पहनने में, भी तो बहुत छोटी है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस के साथ मेंशन करा है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट जीन्स थी। तो उसने बोला नहीं यार, वो ट्राउज़र में ज़्यादा कंफर्ट करेगी, ये जीन्स नहीं लेनी है, बच्चों के लिए जीन्स ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, वो कंफर्ट नहीं करते, अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं। तो फिर मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं यहाँ से चली गई और मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया और फिर उसके बाद मैं गई हूँ शॉप पे, जो कि गुरुद्वारा का मोस्ट पॉपुलर बुटीक है कट स्यू। तो वहाँ मैं गई। तो ना मुझे ना देखना था मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। और यहाँ पे ना दी मुझे वीडियो बनाने से मना कर रही थी, बोला कि नहीं वीडियो मत बना, वो कहती है मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, तो मैं यहाँ डिसाइड करूँगी, क्योंकि दीदी मुझे बहुत दिनों से लगी हुई कि डिसाइड कर तुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो यार बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मैं लहंगा नहीं सोच रही थी। तो यहाँ पे दीदी ने मेरे यहाँ पे सूट बनाया और फिर देखती हूँ, मैं ये सूट ट्राई कर रही थी। तो दीदी ट्राई के साथ ना देख रही थी कि मेरे मुझे ना पीछे से ले रही है, तो मुझे बहुत डांट रही थी। कहती है अगर तूने मुझे लिया ना तो देख लेना। फिर यहाँ पे इसकी फिटिंग्स थोड़ा सा दीदी ने इसको फटाफट से अच्छे से अरेंज करके मैंने ये पहन के दीदी को दिखाया, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और इसका कलर तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो दीदी ने तो डन कर दिया था कि यही पहनना, और मैं दीदी जो मेरी दी बनाती है मैं वही पहनती हूँ, चाहे वो मेरी शादी का हो, एंगेजमेंट का हो, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी होता है कपड़ों का तो वो ही डिसाइड करती है, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ कपड़ों के उस पर। तो मैं दीदी पे ही डिपेंड रहती हूँ कि मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा रहता है वो जो भी देगी तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेस्ट होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने ट्राई कर चुका है ये सूट, मुझे कैसा लग रहा है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये सूट कैसा लग रहा है, सूट अच्छा लग रहा है या जो मैंने बाद में लहंगा ट्राई किया वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने दी को बोला मेरी वीडियो बना, तो मैंने उसको बोला ऐसे वर्टिकल में नहीं, इस तरीके से बना। इसके बाद मैंने ये लहंगा ट्राई किया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगा। अब देखते हैं अगले दिन क्या पहनती हूँ। तो यहाँ पे आज ये नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है आज शॉपिंग पे या मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। तो छोटी मोटी चीज़ें लेनी, तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने चाहत को बहुत मुश्किल से मनाया, उसको मैं अपने साथ ले गई हूँ। और हमने कहा सबसे पहले हम खाएंगे, पहले पेट पूजा देन काम दूजा। तो हम यहाँ पे टूरिस्ट में गए, हमने पेटीज़ ली अपने लिए और आलू पेटी खा के हम लोग यहाँ पे निकल चुके आए हैं कोटद्वार के सबसे फेमस जगह टूरिस्ट में। और पहले हम खाएंगे, फिर उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे हम आलू पेटीज़ खा के गए माली मार्केट के अंदर, और हमें यहाँ पे ना अपने लिए कुछ हल्का फुल्का मेकअप का सामान लेना था, जो कि हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम इतने परफेक्ट है नहीं, तो हमें पता नहीं मेकअप में क्या क्या चाहिए होता। लेकिन हाँ, जो मुझे मैंने एक दिन पहले वीडियो देखी कि मेन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली, जैसे फाउंडेशन, आई पैलेट और ये आईब्रो पेंसिल्स और ये जो कलर करेक्टर होता है ये मैंने यहाँ पे डन किया। उसके बाद हम चले गए यहाँ पे गला बंद देखने के लिए, जो कि ट्रेडिशनल होता है उत्तराखंड के, जो उसमें अटायर में आता है। तो देखो यहाँ पे कैसा है ना, हमारे पास गोल्ड का होने के बाद भी हम यहाँ पे अपने लिए आर्टिफिशियल देख रहे हैं, तो ये भी अजीब वाली बात ही हो गई। तो बिकॉज जो हमारा गला बंद है वो उसमें थोड़ा ब्लैक कलर का है, तो हमें वो चेंज कराने का मौका मिला नहीं, इसलिए हम यहाँ से यही उठा के ले गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो यहाँ से मैंने ये पिक किया और मैं ले के चली गई इस वाले को। तो मैंने यहाँ पे डन वन किया थोड़ा सा वीडियो। तो ये शॉप जो है मानी मार्केट के अंदर खुली है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला यहाँ पे इतनी अच्छी शॉप है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है, सारे गढ़वाली ज्वेलरी जो भी आपके अटायर में आती है सारी सब कुछ आपको यहाँ पे ना अवेलेबल मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ी शॉप थी, इसमें बैंगल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे थे। और चाव को ना अपने लिए रबड़ लेना था और क्लेचर लेना था, जो कि उसको कहीं भी नहीं मिला, और सब जगह शॉप पे जाके देख रही थी लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी कि मेरी वीडियो क्यों ले रहे हो। और यहाँ पे ना उसे ना फ़ोन का कवर चाहिए था, तो यहाँ पे हमें कुछ काम था, तो वो काम कुछ देर में होना था। तो तब तक हमने सोचा हम यहाँ पे फ़ोन के कवर देख लेते, और उसे ना क्यूट सा कवर चाहिए था, क्यूट इन द सेंस कि उसे कार्टून वाले कवर चाहिए थे, क्योंकि वो नानी का फ़ोन मोस्टली यूज़ करती है। तो क्यूट सा फ़ोन का कवर चाहिए जो इसे मिल नहीं रहा है यहाँ पे, है ना।
की बात क्या था, हम निकले थे, हम फ्री बैठे हुए थे, इसने कहा मौसी चलो ना यार यहाँ चलते हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो यार चलो चले ही जाते हैं, अगर हम मार्केट आए हुए तो देखने में क्या है। फिर हमने पूरा 1-2 राउंड जितने भी मार्केट में ये जो यही सेल वाली शॉप होती है हम वहाँ से गए, और लिया क्या कुछ भी नहीं, सिर्फ एक क्लचर के अलावा हमने बाकी कुछ भी नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, ऐसा नहीं है कि गंदा था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। मुझे यहाँ पे कॉम पसंद आई, फिर मुझे लगा नहीं यार कॉम नहीं लेती हूँ। शादी वाला एक तो घर है तो बहुत टाइम ऐसा होता है ना, कंघियाँ मिलती नहीं टाइम से। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ की थी, सारी जो सेल लगी थी 30 रुपीज़ की थी। और ये जो ब्रशेज़ वगैरह, ये गैस लाइटर्स, नेल कटर, ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे आपको दिखी है सारी 30 रुपीज़ में थी। सबसे चीपेस्ट मार्केट है कोटद्वार का। तो ये पता है इसमें क्या ट्रेजेडी हुई है, मुझे लगा था पेंसिल है, तो मेरी ना ये चाव हंसने लग गई, कह रही मौसी आपने ना मेरी बेइज्जती करा दी, ये ना लिप बाम होता है, आपको पता नहीं है क्या अभी तक। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं पहले दिन भी नानी के साथ आई, मैं सोच रही हूँ ये है क्या, पेंसिल है। मैं हाथ में उठा के चला के देख रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर अब मुझे आज फाइनली पता चल गया उसमें लिप बाम है। मुझे कहती मासी ना ये नेल्स ले लो नकली वाले, तो हम लगाएंगे। फिर उसने ये क्ले देखा तो हमने ये क्ले यहाँ से पिक किया, क्ले और क्लचर हमने यहाँ से लिया। बाकी और हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि कुछ हमें समझ में आया ही नहीं। तो अब यहाँ से जाने के बाद क्या होता है कि ये मुझे बताती है भाभी मासी यहाँ पे ना विनी करके कुछ खुला हुआ है, ये फ्रेंचाइजी है केक की, बहुत ही अच्छा है, ये है वो है। तो मैंने कहा ये कोटद्वार में खुला है, बोला हाँ खुला है। तो हम जैसे आगे गए, हम सोच के नहीं गए थे कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम जैसे वहाँ से इस मार्केट से हम निकले तो आगे वही मुझे दिख गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा कैसा है वहाँ, कह रही है तो बहुत परफेक्ट है, हमने घर पे स्विगी से ऑर्डर करवाया था लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो मुझे लगा शायद बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, पर नहीं यार दिल्ली के मुताबिक तो बहुत अच्छा प्राइस है यहाँ पे। तो हम लोग आगे गए, तो वहाँ फिर हम लोगों ने अपने लिए शेक करवाया और बर्गर। तो यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन कर चुकी थी, और इस बीच में हमारी यही बात हो रही थी कि मौसी मुझे वहाँ की पेस्ट्री चेक करनी है, कैसी होती है, टेस्टी होती है नहीं होती है। और जब मैं वहाँ पे सब कुछ मैंने कर लिया तो मुझे बाद में कहती है मौसी हमने ना यहाँ से एक दिन पहले ना पापा और मैं आए थे। ना ये चावल आई है मुझे विनी बेकर्स में, बोला ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मासी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं फर्स्ट टाइम। तो गाइस इसने ना मुझे डरा दिया, इसने मुझे बोला यहाँ बहुत महंगा है। तो मैंने ना सिर्फ एक बर्गर है, एक वो करवाया क्या शेक करवाया है। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं आने का, ऐसे करके देख रही है। फाइनली हमारा बर्गर एंड किट कैट शेक तो जो हमने मंगवाया था वो आ गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा था, एकदम फ्रेश था और जिसको खाने में मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे चाव बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, कहती मासी मेरी पिक लेना, लेकिन उसने ली नहीं। फिर उसके बाद हम हो गए घर के लिए रेडी। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे अपना हेलमेट देख के ना मुझे पीके मूवी की याद आ गई है। तो ये मेरे पापा ने रखा हुआ है एक्स्ट्रा हेलमेट, तो कभी होता है हम नहीं लाते तो फिर हमको यही पहनना पड़ता है। तो अब हम आ चुके हैं घर। नहीं नमस्ते। नहीं हम तो बाहर ही खोलेंगे पार्टी, जो तुम दोनों खेल लो उससे। रो रही है अभी। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, और मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है ये ब्यूटी ब्लेंडर। हमेशा की तरह लेती हूँ, लेकिन यूज़ करना मुझे आता नहीं, क्योंकि मुझे मेकअप आता नहीं है ज़्यादा अच्छे से करना। तो इस बार सोचा है कि फिर से ट्राई करूँगी। आज से 2 साल पहले मेरे ब्रदर मैरिज थी, मेरी ब्रदर की मैरिज थी। तो सारा मुझे ये था मैं उस दिन खुद से ही सारा मेकअप करूँगी, और बहुत सारा सामान ले आई। और अपनी सिस्टर की शादी में भी 1 साल होने वाला है, और लास्ट में देखा तो कुछ भी नहीं किया। और ये क्लचर लाया है, ये क्लचर सेम ऐसी, लेकिन सिर्फ इसमें फर लगा हुआ है। और ये मैं अपने लिए लाई सॉक्स, विंटर सॉक्स। कब से सोच रही थी, लाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। आज दीदी से रुपए लिए और दीदी की तरफ से मैंने ये शॉपिंग करी है। तो ये मेरी दीदी ने ही मुझे शॉपिंग करवाई है। दीदी को लूटने का जो मज़ा है ना वो किसी को नहीं। यार आज की बात नहीं है, जब दीदी की शॉप नहीं भी थी ना तब भी मैं दीदी से ऐसे ही लूटती थी, दीदी से कहती थी तो भी मेरे लिए कपड़े बना, ये कर वो कर। तो हमेशा की तरह बनाती है वो। अभी आज भी उसने मुझे 3000 रुपीज़ दिए, और मैं ये शॉपिंग करके आई हूँ अपने लिए। और मैंने ये क्लिप लिया है,
वैसे मैं यूज़ करती हूँ नहीं, मे भी क्या पता काम आ जाए, इस वजह से लिया है। मेरे नहीं, या तो किसी और के काम आ जाएगी, तो मैंने ये लिया है। और मैंने ये अनाया के लिए काजल ली है। और मेकअप के सामान में क्या क्या लेना था मुझे इतना आइडिया तो था नहीं, लेकिन हाँ जो मेन थे वो मैंने लिए हैं। और ये मैंने अलाया के लिए स्टॉकिंग ली है। तो मैंने उसके लिए स्टॉकिंग ली थी 1-2 ईयर्स वाले के लिए, तो लेकिन ना उसे अगर हम गर्म पैजामे के ऊपर पहना रहे तो बहुत टाइट हो रहा है। तो मैंने ये जो ली है, मैंने 3 से 4 ईयर्स के बीच में ली है। तो वाइट और लाइट पिंक में मैंने कहा कोई भी होगा तो दिखाना, तो लाइट पिंक मुझे फाइनली यहाँ पर मिल गया है, जो कि मुझे ये पड़ा 365 का। अंकल ने 1 भी रुपये कम नहीं किए। और उसके बाद आई शेडो तो मैंने कभी लगाया ही नहीं है लाइफ में, मतलब खुद से। तो मैंने ये लिया है ब्यूटी बेरी का। तो ये मुझे पड़ा है 289 का। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैलेट है इसमें। और मेकअप स्प्रे जो सेट स्प्रे होता है, ये मैं कभी यूज़ नहीं करती, लेकिन अब सोचा आपसे करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि बहुत ज़रूरी होता है ये मेकअप के बाद हल्के से सेट करने के लिए। तो मैंने ये ब्लू हेवन का लिया है। तो जो इसका प्राइस है 190 है। और मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया, ये भी मैं देखती हूँ इस बार यूज़ करती हूँ नहीं करती हूँ, बट ले लिया है। ये 190 का मुझे पड़ा है। मैंने तो अंकल को बोला था सबसे छोटा मिनी किट में दिखाना मुझे, क्योंकि ट्रैवल वगैरह करना बहुत होता है। अगर बड़े बड़े लूँगी तो ना फिर बैग में यही सारी जगह घेर देते। तो अंकल ने कहा इससे छोटा कहीं नहीं मिलेगा। ये लैक्मे की 9 to 5 वाली मैंने नेल पेंट ली है। इसका प्राइस है 190। और मैंने ये आईब्रो पेंसिल ली है, ये है 40 रुपीज़ की, अंकल ने ये दी है। और ये मैंने ब्राउन कलर में ली है। और ये मैंने मम्मी के लिए ली है बीबी क्रीम, क्योंकि शादी में हम लोगों को तो टाइम लगेगा नहीं, और मम्मी लोग वैसे भी ज़्यादा कर देंगे, तो मैं बीबी क्रीम ले आई। और ये मैं लाई हूँ क्या बोलते से कलर करेक्टर। तो ये अंकल ने मुझे दिया है 290 का। तो ये है। और जैसे ना ऑनलाइन दिखाते छोटी छोटी ग्रीन और ऑरेंज कलर के, वो मुझे मिले नहीं। और बोला ये बहुत ही अच्छा है। ये हिलेरियो किसका है, हिलेरी होड़ा है, HR का है बोला है। ये डबल वियर कवर पेनिस्टिक है HR का। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने ली है, मुझे ये पड़ी है 1650 की। तो यहाँ पे मैंने ये मोटा शॉपिंग कर लिया है। तो यही थी मेरी आज की शॉपिंग। और मैं क्या पहनने वाली हूँ, ठंडा तो इतना है, मतलब वैसे तो मैं देख के आ गई हूँ, तो वो आपको वीडियो में दिख ही गया होगा। लेकिन अगर ऐसे ही ठंडा आज रात 1-2 दिन मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, अगर रातों कोहरा लग रहा है तो फिर गर्म सूट पहनना पड़ेगा। बिकॉज मेरी तो है बेटी, हम पहन तो लेंगे लेकिन वो फिट करती है। तो अगर मुझे ठंड लग गई तो उसे भी ठंड लग जाएगी। तो देखते लेट्स सी क्या करते हैं, वो आपको शादी वाले दिन पता चलेगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।